ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पूर्णमासी की पूजा विधि बताऊंगा। कार्तिक पूर्णमासी की पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त तथा 365 बत्ती किस प्रकार जलानी है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। कार्तिक पूर्णमासी का जो दिन होता है ये बहुत बड़ा दिन होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। ऐसे में जो भी व्यक्ति इस दिन गंगा स्नान करने के बाद दान पुण्य कार्य करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णमासी पर भगवान सत्यनारायण की पूजा भी की जाती है। इसलिए इस पूर्णिमा पर कई लोग घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी कराते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठ करके व्रत का संकल्प लें और फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर के स्नान करें। चंद्रोदय पर शिव सम्मूति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमता इन 6 कृतकाओं की विधिवत पूजा करें। इस दिन बैल, गाय, हाथी, घोड़ा, रथ या घी का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर जरूरतमंद लोगों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। साथ ही इस दिन हवन भी करना चाहिए। इस दिन जमुना जी पर कार्तिक स्नान का समापन करके राधा कृष्ण का पूजन और दीपदान करने की परंपरा है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है। तो सुबह स्नान करने के बाद में सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, फिर कार्तिक मास की कथा सुनें, फिर ब्राह्मणों को दान करें। ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं और कार्तिक जो कथा हम सुनते हैं उसका उद्यापन भी इस दिन किया जाता है। तो इस दिन आप भगवान की पूजा करें और दान पुण्य करें। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन हिंदू धर्म में कार्तिक माह में आने वाली पूर्णिमा अत्यंत ही पवित्र और खास मानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। देव दीपावली को देवताओं की दीपावली के उत्सव के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध भी किया था। त्रिपुरासुर के अंत की खुशी में देवताओं ने संपूर्ण स्वर्गलोक को दियों से प्रकाशित किया था, जिसे दीपावली का रूप दे दिया। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक रहेगा। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:44 से सुबह 10:45 तक रहेगा। चंद्रोदय टाइमिंग शाम 5 बजे की है। देव दीपावली के दिन प्रदोष काल शाम 5:10 से रात 7:47 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रात 11:39 से रात 12:33 तक है। कार्तिक करते हैं यानी प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करना होता है। अगर नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर में ही कर सकते हैं। कार्तिक स्नान का आरंभ शरद पूर्णिमा से होता है और इसका समापन कार्तिक पूर्णमासी के दिन किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का विशेष महत्व है। मान्यता है इस दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी पूजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे 365 बत्ती जलाई जाती हैं। इस दिन मुख्य द्वार पर भी दीपक जलाना चाहिए। नदी, तालाब, गौशाला जहाँ जैसा संभव हो वहाँ पर आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो इस दिन आप जितना ज़्यादा हो सके दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। गंगा स्नान का इस दिन बड़ा महत्व होता है और कार्तिक पूर्णमासी के दिन जो व्यक्ति दीपदान करते हैं
गंगा स्नान करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कार्तिक पूर्णमासी की कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नामक का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल तक जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युतमाली के लिए लोहे का नगर बनाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवान शिव में और तीनों भाइयों में भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। जो भी सच्चे मन से इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। जो भी सच्चे मन से इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।